Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एवी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं शरद दाऊ तिवारी जी, जिनको हम प्यार से दादा कहते हैं और सभी लोग दादा कहते हैं, जो कि आला उदल पर शोधकर्ता व धर्मगुरु कहे जाते हैं। आज बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और कजली महोबा के कीरत सागर जो ऐतिहासिक तालाब है उसमें होती है। उसका महत्व क्या है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण रही है और ऐसा क्यों किया जाता है, वह आला उदल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दादा, आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जी, हमको दादा बताइए कि जैसे आला उदल के बारे में जानते हैं लोग, महोबा आला उदल की ऐतिहासिक भूमि रही है, वीरों की भूमि इसलिए महोबा को कहते हैं, तो इनका क्या इतिहास रहा उसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल आल्हा को धर्मपरायण उसमें माना गया है ये, और भविष्य पुराण के अनुसार इन लोगों को कहते हैं कि भुजा न तिरपत भय द्वापर में इसे कलयुग लड़ने बाएं पसार। तो इन लोगों ने जन्म इनको मानते हैं कि ये पांडव और कौरव का अवतार अलग अलग, कि ये आल्हा का वंश वगैरह ये सब पांडव के अवतार हैं, कि आपके आल्हा, ऊदल, मलखान, सुलखान, ब्रह्मा, ये सब लोग। अच्छा। और इसके अलावा बाकी लोगों को कौरव का अवतार। खैर, वास्तविकता में यदि हम आप देखिए वर्तमान में चलना पड़ता है, तो यदि वर्तमान में हम चलते हैं तो महोबा के कजली का महत्व इसलिए है कि दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के द्वारा, क्योंकि आपने देखा कि संपूर्ण विश्व में और विशेषकर जहाँ तक सनातन धर्मी है भारतवर्ष में, आपके रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जी। लेकिन महोबा में पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि यहाँ पे माहिल के द्वारा महाराज परमाल को और महारानी मल्ला को भर के, यानी उनको बरगला के, यहाँ से आला और ऊदल का निष्कासन करा दिया। अच्छा। और आला और ऊदल बड़े वीर थे, और जब इनकी वीरता के कारण यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि महोबा की तरफ आंख उठा के देखे, क्योंकि जब भी किसी ने आंख उठाई तो वो परास्त होके गया। दादाजी, हमने पढ़ा हुआ है कि जिस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भी एक बार महोबा में आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसको यह जानकारी थी कि यहाँ पर आला और ऊदल नामक दो वीर योद्धा रहते हैं, तो उनके कारण हम महोबा में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, जिसके कारण उसने पीछे किया, वह छल करके इनको महोबा से बाहर भगा दिया। यानी कहने का मतलब है कि महोबा से राजा द्वारा इनको यहाँ से भगा दिया गया। तो उस पर क्या है, ऐसा क्या है? देखिए, वीरता अलग चीज़ है, वास्तव में ये वीर थे। लेकिन कोई भी, जैसे मान लीजिए आज आप थोड़ा सा देखें, यूक्रेन हाँ। यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है। जी। यूक्रेन रूस के सामने एक चींटी के समान है। बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन इसलिए पावरफुल और रूस से आज भी टक्कर लिए हुए वर्तमान की आज की तारीख तक, उसका मुख्य कारण है कि रूस का जन जी। मतलब यूक्रेन का जन रूस से लड़ने के लिए तैयार है, राष्ट्रभक्त की भावना है। तो इसी तरह आला ऊदल तो वीर थे, लेकिन आला के अंदर एक नेतृत्व क्षमता गजब की थी। और इनके उस्ताद, क्योंकि आला के पिताजी और चाचा हाँ। आपके दक्षराज और बच्छराज का, जी। कि राजा जम्बे के द्वारा, जो माणों का राजा था, और उसके लड़के करेंगा राय के द्वारा इन लोगों का छल से वध कर दिया गया था। तो और चाचा तालन सैयद इनके पिताजी और चाचा के मित्र थे। तो उन्होंने आला ऊदल को बचपन से पाला और सैन्य विद्या प्रशिक्षण सब कुछ सिखाया। तो उसका कारण था, पृथ्वीराज ने जब महोबा पर ये जानकारी हुई उसको कि आला और ऊदल नहीं है, महोबा को जीत सकते हैं, पारस पथरी पवन बछेड़ा, 8 किला, और चंद्रावली बहुत खूबसूरत थी, चंद्रावली का डोला, यहाँ का सब वैभव मांगा। तो उस समय राजा की बेटी को जबरदस्ती बलपूर्वक मांगना और बलपूर्वक उसके साथ दुराचार करने की चेष्टा करना, तो इससे आम आदमी बड़ा दुखित हुआ, द्रवित हुआ। उसको ये लगा कि जब राजा की बेटी को इस तरीके से
कि कोई भी दुराचारी मांग सकता है या उसके साथ ऐसा करने की सोच सकता है, तो फिर हम लोगों की इज्जत कहाँ सलामत है। तो यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ की एक एक नारी, एक एक पुरुष, खुन खुन खोरी, मदन गड़रिया, धनुआ तेली, भारा बनिया, यानी सब लोग युद्ध करने के लिए सातव जात करें तलवार, सब लोग तैयार हुए। और एक कहावत भी आती है, चंद्रावली की डोला के समय जब जाती हैं, उनने की 500 डोला है ब्रह्मांड के 900 सजे छत्तीयन क्यार, और 200 डोला है बरियन के सब 1600 भाई तैयार। फिर कवि ने उसके बारे में लिखा है कि धन महोबा के पानी का, और वर्णन कभी मत करी ना जाए, और बहुत दूर से मोरा बांधे तासे को पास ना आए, कि मतलब कोई भी हमारी राजकुमारी के पास ना आ सके। तो वीरता का कारण, और एक दिन बाद हमने युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद जब पृथ्वीराज को यहाँ से परास्त करके भगा दिया, तो हम लोगों ने खुशी पर्व मनाया है, और आज इसको 841 वर्ष हो गए हैं। अच्छा। अब आप पूछ रहे हैं, तो वास्तविकता यह है कि कहने के लिए तो बहुत लोगों ने, सरकारों ने कहा कि इसको राजकीय मेले की मान्यता देते हैं, लेकिन राजकीय मेले की मान्यता, अब जो भी बजट जहां आता हो, मेरे ख्याल से राजकीय पैसा कोई कहीं नहीं आता। यहीं की व्यवस्था जो कुछ भी है जिला प्रशासन करने लगा है, नगर पालिका जो कुछ भी करती हो, और फिलहाल मेले के ऊपर कोई स्थायी तौर से यदि कुछ किया जाए तो जिस सरकार को चाहिए। और ना भारत सरकार किसको राष्ट्रीय मेले की मान्यता है, जबकि हमारे पूर्व सांसद माननीय राजनारायण जी बुधौलिया, जी। उनकी स्मृति आज जरूर करना चाहूँगा। उन्होंने इस मेले को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में भी प्रश्न उठाया था, और लोकसभा में मांग की थी। गंगाचरण जी राजपूत जी भी हमारे पूर्व सांसद, उन्होंने भी काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, हमारे आला परिषद का सहयोग करके उसके संरक्षक भी हम अपने उनको मार्गदर्शक मंडल में मानते हैं। और अब वर्तमान में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं, जो हमारे कुंवर साहब जी। सांसद हैं। हाँ। चाहिए कि चंदेल वंश से हैं, हाँ। क्योंकि चंदेल अब वंश से हैं, हाँ। और चंदेल लिखते हैं, उनका चंदेल सरनेम है। जी। और महोबा की ख्याति यहाँ के सांसद हैं, उनको चाहिए कि जितना भी ज़्यादा महोबा की ख्याति, क्योंकि महोबा के बारे में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग लिखा गया है कि यहाँ इंद्रदेव भी आते थे। हाँ। और हाँ, देख महोबा के वैभव को अपना शीश झुकाता था, और पारसपत्री के दरस हित हर कोई यहाँ पर आता था। यानी महोबा के बारे में जो कुछ भी यहाँ की वीरता, उड़न बछेड़ा हैं, वीर हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ लोगों में उदासीनता है, या लोगों में गरीबी है, रोजगार नहीं है, और नेता अपने आप में परेशान हैं कि अपनी बैठकें करते हैं या क्या करते हैं, कैसे उनका क्या समय बीतता है उनको। लेकिन फिलहाल महोबा के ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं का काम अच्छा है, जो उनका काम है उस हिसाब से काम करते हैं, तभी तो भाई चुनाव जीतते हैं, और पब्लिक उनके पीछे रहती है, पब्लिक की अपेक्षाएं भी पूरी करते होंगे या कर रहे हैं। लेकिन जो महोबा की धरोहर को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम लोगों ने आपको कई बार चीज़ें दिखाई, हमारी टीम ने महोबा की जो विरासत है उनको दिखाने का अथक प्रयास किया, लेकिन बात यहाँ आती है तो इतिहास हमको जानने को नहीं मिलता है, आधी अधूरी जानकारी मिलती है। मैं कह सकता हूँ कि अगर महोबा की जो विरासतें हैं उनको संरक्षित किया जाए तो इस चीज़ का दावा है कि ये खजुराहो की जो इमारत है, खजुराहो की जो विरासत हैं, उसके पैरेलल आ सकती हैं। क्या ये बात सही है दादा? खजुराहो जो है वो महोबा की एक सांस्कृतिक राजधानी था जी। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराज चंद्रवर्मन द्वारा हाँ। और सब किए गए। और खजुराहो में कहने के लिए है क्या, खजुराहो हमारा ही तो था जी। कि एक हमारा बहुत बड़ा राज्य था, जेजाग भुक्ति जिसको कहते हैं जी। और खजुराहो में तो चंद स्मारक हैं, जी। महोबा में इतने छिपे हुए स्मारक हैं, केवल प्रचार प्रसार की कमी है। अगर हमारे समस्त नेतागण एक प्रयास करें कि केवल यहाँ पर जो छिपे हुए स्मारक हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, अगर समस्त स्मारकों की जानकारी आ जाए, वहाँ तक सुगम मार्ग बना दिए जाएं और इसका प्रचार प्रसार किया जाए,
तो लोगों को एक रोजगार, यानी हर वर्ग के लोगों को, जिसके पास गाड़ी होगी उसको गाड़ी से रोजगार मिलेगा, गाड़ी से ड्राइवर को रोजगार मिलेगा, एक गाइड को रोजगार मिलेगा, चाय वाले को, खोंचे वाले को, कपड़े वाले को, बस वाले, यानी प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलेगा। और महोबा जैसे कहते हैं ना कि उनकी पारस पथरी है महोबे में लोहा चूहा सोन हो जाए, और पटो पर सोने से महोबा, और उन्होंने कही पटो पर सोने से महोबा चारों उसमें जान हो जाए। तो इसकी ख्याति अलग है। लेकिन अब हो सकता है, देखिए वास्तव में यहाँ सोना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक बार टीम सैटेलाइट से आया था, उन्होंने कहा अगर विश्व में सबसे ज़्यादा सोना है तो भारतवर्ष में। जी फिर भारतवर्ष में आया, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा सोना है तो उत्तर प्रदेश में। जी उत्तर प्रदेश में आया कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो जेजाग मुक्ति प्रांत जो हमारा ये आपका महोबा। राज्य। हाँ। फिर इसके बाद आया, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा है कहीं तो महोबा में है। और वो हमारे पास अखबार भी रखा है, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसने सैटेलाइट से इसका, तो यहाँ बड़ा वैभव संपन्नता थी। हो सकता है वो वैभव संपन्नता, वो तो सोने से बता रहे हैं, रोजगार से हो सकता है, इतना रोजगार था। अब लेकिन यहाँ का रोजगार भी कैसे लोगों को मिले और कैसे लोग काम करें, इसकी आवश्यकता है। वो एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन अलग अलग लोग और कुछ भ्रांतियां फैला के वो जो वास्तविकता है वो महोबा की सामने नहीं आने देते, और नए नए इतिहासकार अपने हिसाब से लिखते हैं। सब लोग लिखते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का लिखें जिससे केवल महोबा का वैभव बढ़े, लोग महोबा के बारे में जानें। जैसे आज विश्व में मानचित्र में अगर कहीं कोई जानते हैं तो लोग केवल खजुराहो को जानते हैं, महोबा को जानते ही नहीं जानते हैं। जबकि खजुराहो में 4 स्मारक हाँ और महोबा में 40 40 स्मारक, तो स्मारक। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ के संरक्षण की ज़रूरत है, यहाँ एक नीति बनाने की ज़रूरत है। यहाँ भी वो थे आपके आयुक्त महोदय, अभी सेवानिवृत्त हुए, माननीय दिनेश कुमार सिंह जी। जी तो दिनेश कुमार सिंह जी आयुक्त महोदय बहुत काम करना चाहते थे। जी यहाँ अभी पूर्व जिलाधिकारी थे, थोड़ा काम उन्होंने भी प्रयास किया था, आपके सत्येंद्र कुमार जी। जी जी लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी हैं जो माननीय मनोज कुमार जी, जी क्योंकि मनोज कुमार जी ये शायद संभवतः पर्यटन में भी रहे हैं। जी और पर्यटन विभाग स्पेशलिस्ट हैं वो। हाँ, और इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा है मन में, जी और इनके मुकाबले परिश्रम करने वाला, क्यों न कि मैंने इनके साथ कई जगह दौरा किया, तो मैंने ये देखा कि ये सवेरे 6 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक जी भी काम करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं शारीरिक रूप से। शायद दिन में 1-2 घंटे अपना आराम जो भी करते हो, जी और खेत में जाएंगे तो खेत में बैठ जाएंगे, इतना सुलभ आदमी। तो महोबा का परम सौभाग्य इस समय कि हमें एक ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और सब लोगों से चाहूँगा कि ऐसे जो अधिकारी काम करने वाले आए, उन अधिकारियों का हम साथ दें, अपना स्वार्थ ना देखें। नहीं। हमारा स्वार्थ है केवल महोबा आगे बढ़े, महोबा आगे बढ़े। और महोबा का प्रचार प्रसार कैसे हो, सम्मान कैसे मिले। जी महोबा जैसे हम आप अपने आप से ही लीजिएगा, अगर महोबा के स्थानीय लोग होंगे तो वो इस बात को भली भांति समझेंगे कि जब हम महोबा से करीब 300-400 किलोमीटर दूर जाते हैं तो महोबा के नाम से नहीं जाने जाते, वहाँ हम सिर्फ जाने जाते हैं आला उधल के नाम से। आप अपने ऊपर से ही जांचिएगा, आप बाहर गए होंगे। उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ महोबा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रचार और प्रसार की। एक रास्ता दिया जाए, एक मार्गदर्शन बनाया जाए, यानी कि कहने का मतलब एक रास्ता दिया जाए उधर पे, और संरक्षित करके वहाँ पे जाने का रास्ता बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पर जा सकें। हम आपसे पहले भी यही चीज़ कहते रहे हैं कि अगर पर्यटक आएगा तो महोबा में रोजगार के 2500 अवसर बढ़ जाएंगे, जैसा कि दादा ने भी हमको बताया। दादा पारस पथरी का क्या सच है, हमको इस बारे में बताइए। अब पारस पथरी के बारे में तो ये आता है कि ये चंद्रमा जो है, जिनको हम चंद्रदेव कहते हैं, जी वो वहाँ की एक ब्राह्मण की जो पुत्री थी, वहाँ के पुरोहित की, बनारस के, हाँ उनकी लड़की हेमवती के ऊपर चंद्रदेव आसक्त हो गए थे। और ऐसा यदि देखा जाए तो उसमें भी कई जगह आया है, जैसे कर्णसूर पुत्र हैं, जी कोई पवन पुत्र है, इस तरीके से महाभारत में तो कहते हैं कि ये चंद्रमा के पुत्र थे। और चंद्रमा के जो चंद्रवर्मन नन्होक, तो इन्होंने
चंद्रदेव के द्वारा और पारस पथरी इनको उपलब्ध कराई गई थी, और जिससे इनकी वैभव संपन्नता बढ़ती चली गई, और इन्होंने हर प्रकार से, और लास्ट में कहते हैं कि इतना ज़्यादा सोना या वैभव संपन्नता महोबा की बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया एक और अखबार निकला था, वो बम्बई से प्रकाशित होता था, बड़े अखबारों में, उसका नाम मुझे याद नहीं, तो उसमें लिखा है कि भारतवर्ष में प्रमुख 4 राज्य थे, जी। उनमें महोबा भी था। अच्छा। लिखा है उसमें कि 10वीं शताब्दी के समय, और आपके 4 राज्य यानी प्रमुख भारतवर्ष के होने के बावजूद भी, महोबा का इतना वैभव संपन्न होने के बावजूद भी, हमारे आपके इतिहास में लोगों में केवल उदासीनता है, लोग अशिक्षित हैं, लोग जानना नहीं चाहते। इसके लिए काम करने वाले लोग चाहिए और चंद लोग चाहिए, लेकिन जो वास्तविक रूप में समर्पित भाव से युधिष्ठिर बन के, जी। महाराज हरिश्चंद्र बन के जी। शासन को लिखें, जिला प्रशासन का सहयोग करें। जी। लेकिन लोगों का क्या है कि केवल एक चाटकारिता, अधिकारियों का घुमा के उनको बरगलाना, जी। उल्टा सीधा इतिहास बनाना। अभी मैं क्यों आपसे कहूँ, एक सज्जन गए, जानकारी है नहीं, जबकि आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सन 15 में वीरेश्वर सिंह जी ने लिखा है जी। कि जाइए और उसकी ढेबा की बैठक, और सब लोग बताते हैं। हाँ। एक बार नगर पालिका ने गलत छापा था ढेबा की बैठक को, जी। तो उन्होंने वो आल्हा की बैठक बताने लगे। जी। अरे भाई, जो चीज़ आपको जानकारी नहीं है, तो अर्ध ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जी। 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 महोबा में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अपने ज्ञान से वो सबको साथ लेके चलिए। आप ही सर्वज्ञ नहीं हैं। नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी जो सामने बैठा है, हमको कोई ज्ञान सिखा सकता है, बिल्कुल सिखा हम सकता इससे है। भी सीखें। बिल्कुल सीखे। हम अपने किसी ईगो को ना लें, ना लें। हम जबरदस्ती महत्वाकांक्षी ना बने, और जबरदस्ती सम्मान, देखिए सम्मान किसी से जबरदस्ती नहीं लिया नहीं जा लिया सकता। जाता है। सम्मान हमारे कर्मों से, और लोग अपने आप जब हम काम करेंगे तो आदर रूप में देखेंगे और सम्मान करेंगे। और ना करें सम्मान, हमको नहीं। सम्मान की जरूरत क्या है? नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं, अपना कर्म करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आप फल की इच्छा कभी ना करें। तो वही रूप भगवान का मान के आपका महोबा में काम करने की ज़रूरत है। हम तो बधाई देंगे कि आप लोग इस काम को कर रहे हैं, और बहुत लोगों से मिलिए, लेकिन ऐसे लोगों का एक बैठ के स्वयं चिंतन किया करिए जो आपको गलत रिपोर्टिंग करती है। हम लोगों को देखिए, हमने हमेशा यही बात कहते हैं कि कोई भी हम इस बात की प्रामाणिकता का दावा नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्णतः जानकारी महोबा के बारे में किसी को भी नहीं है। लेकिन हम लोग रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत इधर से, थोड़ा बहुत गूगल से लिया, थोड़ा बहुत किताबों से निकाला। जो चीज़ें गूगल से और किताबों से मैच करती हैं, उन चीज़ों को हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की भ्रामकता नहीं फैलाते हैं, और सत्य की प्रामाणिकता तो हम करते ही नहीं हैं। जो जानकारी मिली थोड़ा बहुत, उसमें डाउट है तो वो हम आपसे बताते हैं, झूठ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दादा, इस साल कजली मेला लगेगा, तो कजली का क्या महत्व रहा है, और पहले भी और अभी भी? पहले जो कजली दरअसल लोग इसलिए बोते हैं कि एक तो इससे वैभव संपन्नता का पता चलता है कि हमारी फसल बीज फलाना देवी के नाम से, अच्छा। और उसको बोने के बाद अब लेके उसको विसर्जित करने इसलिए जाते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में है कि किसी चीज़ को हमने इतने दिन हवन किया, पूजन किया, हाँ, हाँ। और इसके बाद जाके जल में उसको विसर्जित कर दिया। जी। तो कजली बोने के बाद, और हमने देखा कि फसल हमारी इस तरीके से होगी, तो हमको पता चलता है आगे आने वाला, ये एक तरीके से वैज्ञानिक उसमें है। जी। दूसरी चीज, कजली गीत, लोग कजली गीत भी गाते हैं, हाँ। खुशहाली के गीत होते हैं, और उसी को सावन गीत भी अलग अलग हाँ। तरीके से सावन गीत भी कहते हैं। जी। लेकिन कजली का जो विसर्जन का आपने कहा, वो महत्व ऐसा है कि हम कजली खोंट के अपने जो हमारे प्रियजन होते हैं, यानी हमारी जो महिलाएं होती हैं या पुरुष भी हैं, हाँ। तो वो अपने जो भी उनके प्रियजन होते हैं, जिनका वो चाहते हैं कि इनका जी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, एक ऊर्जा इनको मिले, ये तो वो
देते हैं, और देने के बाद लोग उसको अपने कान में लगा लेंगे या अपने हाथ में से ही बांध लिया या जेब में रख लिया। तो उसको बड़ा एक साइंटिफिक जो है उससे कहते हैं कि आपको नवीन ऊर्जा, नवीन शक्ति और आगे आने वाला समय पता चलता है कि हमारी फसल इस तरीके से होगी और हम धनाढ्य होंगे। जी, चलिए आप लोगों को हम कजली भी दिखाएंगे, आला मंच में किस प्रकार के रंग रूप के तरीके से कार्य किए जाते हैं और कैसे कैसे लोकगीत होते हैं। आला उदल को याद करते हुए आला मंच में नए नए कार्यक्रम होते हैं और प्रत्येक दिन होते हैं जब तक वह मेला चलता है, करीब 7 से 8 दिन वह चलता है। हम आपको वह भी दिखाएंगे, कजली भी कैसे की जाती है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे ख़त्म होती है, उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे ये विनती करेंगे कि आप लोग हमारा इसमें थोड़ा सा सहयोग करें ताकि एक महोबा को नई पहचान दी जा सके। कुछ चीज़ें राजनीतिक रूप से नहीं देखी जाती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से देखी जाती हैं कि हमारे महोबा का इतिहास क्या था और क्या हो गया है। तो इसको हम पुनः उठाने का प्रयास करेंगे, व इसको विश्व लेवल पे, अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व प्रसिद्धि लाने का प्रयास हम करेंगे। तो दादाजी का हम धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। दादाजी आपका धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत आपने बहुत कीमती, आपको भी, आपको भी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक रुके। और हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर करें ताकि महोबा के बारे में कुछ लोगों को सही जानकारी मिले, भ्रामकता ना हो। और इसी के साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आपको कजली पर लेकर चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।